दोस्तों, समय समय पर समुद्र के बढ़ते वाटर लेवल और उसमें दुनिया के कई शहरों के डूबने की खबर आती रहती है। इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती है और इस कारण से कई डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होने की बात कही जाती है। एंशियंट टाइम्स में भी ऐसा होता रहा है, जिसके बारे में ग्रेट फिलोसोफर ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन प्लेटो ने इस बात की जानकारी दी थी कि आज जो एंटार्क्टिका बर्फ में दबा है, उसके नीचे कुछ सिटीज भी दबे हुए हैं। यही नहीं, इंडिया का एक लार्ज पार्ट भी समुद्र में दबा हुआ है। जब से अर्थ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन आई है, तब से लेकर ग्रेट डिस्ट्रक्शन के कई फेज हुए हैं। इस कारण कई स्पीसीज विलुप्त हो गई और कई नई स्पीसीज ने जन्म भी लिया। दुनिया के सभी ग्रंथों में ग्रेट डिस्ट्रक्शन का जिक्र मिलता है और यही नहीं, साइंटिस्ट भी इस बारे में कॉन्फर्म करते हैं। एंशिएंट ट्राइब्स में भी जल द्वारा ग्रेट फ्लड का मेंशन किया गया है। इसी तरह भारत के डूबे हुए भूभाग कुमारी कंदम का जिक्र तमिल साहित्य में भी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, गोंडवाना नामक आइलैंड के टूटने से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका का निर्माण हुआ है। 19th सेंचुरी में अमेरिकन एंड यूरोपियन स्कॉलर्स के एक ग्रुप ने अफ्रीका, इंडिया एंड मैडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य सिमिलैरिटीज का पता लगाने के लिए समुद्र में डूब चुके एक कॉन्टिनेंट का अनुमान लगाया था, जिसको लेम्यूरिया का नाम दिया गया था। इस खोज में एक अन्य आइलैंड का पता चला, जिसका नाम मुंह दिया गया। एंशिएंट टाइम में आइस एज पिघलने के बाद जब इसका पानी समुद्र में आया तो इसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि इससे लेम्यूरिया एंड म्यू नाम के दोनों आइलैंड पानी में डूब गए थे। साइंटिस्ट का दावा है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन काफी डेवलप्ड थी। तमिल हिस्टोरियंस के अनुसार इस आइलैंड का नाम कुमारी कंदम था। इसके साथ ही एंशिएंट टाइम में इसे दूसरे नामों से जाना जाता था, जैसे कुमारी कांतम और कुमारी नाडु। कुमारी कंदम आज के भारत के साउथ में स्थित इंडियन ओशन में एक लॉस्ट तमिल सिविलाइजेशन की एंटिक्विटी को दर्शा चुका है। तमिल रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स ने तमिल व संस्कृत के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांड्यन महापुरुष के साथ जोड़ा है। साउथ इंडिया के फोक सॉन्ग में भी इस लॉस्ट सिविलाइजेशन का वर्णन मिलता है। कुमारी कंदन के बारे में जानकारी देने वाले एक्सप्लोरर्स इंडियंस से मिले तो इन फोल्क सॉन्ग और कथाओं को बल मिला। इससे पहले इन फोल्क सॉन्ग्स एंड स्टोरीज को काल्पनिक माना जाता था। हालांकि कुछ का मानना है कि मानव सभ्यता अफ्रीका में पनपी, लेकिन कुछ का मानना है कि इसकी शुरुआत भारत के खो चुके द्वीप कुमारी कंदम पर हुई थी। एक्सप्लोरर फिलिप कोल्टन ने कुमारी कंदन पर बड़ी बारीकी से खोज की और उन्होंने इंडिया एंड मैडागास्कार में बड़ी तादाद में एप्स के फॉसिल्स मिलने पर यहाँ पर न्यू सिविलाइजेशन होने की बात कही है। इसके बारे में उन्होंने 1864 में एक बुक भी लिखी है। कुमारी कंदन का एरिया नॉर्थ में कन्याकुमारी से लेकर साउथ में ऑस्ट्रेलिया, जबकि ईस्ट में मैडागास्कर तक फैला था। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि यह आज के भारत से 3-4 गुना बड़ा था। भारत ने भी इसको लेकर शोध किया है, जिसमें कहा गया है कि आज से 14,500 ईयर्स पहले समुद्र का लेवल आज जितना है उससे 100 मीटर नीचे था और आज से 10,000 ईयर्स पहले ये 60 मीटर नीचे था। इसीलिए यह पूरी तरह से संभव है कि यहाँ पर श्रीलंका से जुड़ने के लिए एक भूमि पुल था, लेकिन धीरे धीरे सी लेवल बढ़ा और यह पुल भी समुद्र में डूब गया। पिछले 15,000 ईयर्स में समुद्र के बढ़ते सी लेवल ने बाढ़ का काम किया और यह दो कॉन्टिनेंट्स और पुल भी जलमग्न हो गया। एक्सप्लोरर कोल्टन ने यह भी बताया है कि लेम्यूरिया आइलैंड के लोग काफी लंबे होते थे, जो आज इंडियन ओशन के नीचे समा गया है। इसकी उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी, जो आज से 15,000 पहले एग्जिस्ट में था और यह आइस एज का समय था। आइस एज के बारे में बताया जाता है कि यह लंबे समय तक चला था और इस समय अर्थ की सारी जमीन बर्फ के नीचे दबी थी, जिसमें कई जनजातियां विलुप्त हो गई थीं। आइस एज जैसे जैसे खत्म होने लगा तो उसका पानी समुद्र में आने लगे, जिसके बाद इसका सी लेवल काफी बढ़ गया और कुमारी कंदम समुद्र के अंदर समा गया। लेम्यूरिया नामक शब्द लेमुर नामक जीव से आया है, जो बंदर और गिलहरी का हाइब्रिड रूप है।
इसके साथ ही इस लेमुर जीव का मुख्य स्थान मैडागास्कर है। इसके अलावा यह इंडिया एंड मलाया में भी पाया जाता है। इसके पीछे यह लॉजिक दिया जाता है कि यह जीव तभी भारत पहुंचे होंगे जब कोई आइलैंड इंडियन ओशन में रहा होगा, जिसने इंडिया एंड मैडागास्कर के बीच में ब्रिज का काम किया होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किसी नर वानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी जितनी भी कास्ट्स प्रेजेंट इंडिया की धरती पर जीवित हैं या लुप्त हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान प्रेजेंट इंडिया से बाहर था। इसके साथ एक अन्य एक्सप्लोरर रॉय ने साउथ अफ्रीका एंड साउथ इंडिया के बीच लेम्यूरिया आइलैंड के बारे में बताया है। उनके अनुसार मैडागास्कर एंड अफ्रीका की मोंडा जाति लेम्यूरिया आइलैंड से होते हुए भारत आई थी। तमिल अनुसार जब कुमारी कंदम समुद्र में डूबा था तो उसका 7,000 माइल का एरिया करीब 49 पीसेस में बट गया था। इस प्रकार यह कॉन्टिनेंट आइस एज के अंत में समुद्र में समा गया, लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लोग जिंदा बस गए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर शरण ली, जिसके बाद पूरी दुनिया में नई सिविलाइजेशन का डेवलप्ड हुआ। हालांकि आज भी रिसर्चर्स इस डूबे हुए एरिया का सर्च करने में लगे हुए हैं। तो आज हमने द लॉस्ट कॉन्टिनेंट कुमारी कंदम के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।